हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम के लिए आज हम लोग दशमलव यानी डेसिमल देखेंगे। दशमलव क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, इसको हम कहते हैं एक। ठीक है, अब हम इसी वृत्त के अगर दो हिस्से कर लें, ये थोड़ा सा तिरछा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने इसको दो हिस्से कर लिए, तो अब अगर ध्यान से देखें दोनों को हम अगर अलग अलग कर लेते हैं यूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हिस्सा हो गया हमारा आधा और ये हो गया हमारा हिस्सा आधा। तो अब इस वृत्त में एक लिखा है और ये क्या है, आधा आधा है। आधे को हम सरल रूप में अगर भिन्न के रूप में ना लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब दशमलव करके इसको लिख सकते हैं 0.5 और इसको लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, मतलब इसका आधा आधा हिस्सा यानी कि 0.5 और 0.5। ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब जो है एक को हमने दो से डिवाइड किया तो हमारा 0.5 आया है, तो ये आधा हिस्सा हो गया। इसी तरह और भी चीजों को देखते हैं हम लोग। अगला इसको समझते हैं। हमने यहां पे एक आकृति बना ली आयत के जैसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मान लेते हैं कि सब इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 भाग हैं ये। तो हमने इसका एक भाग जो है रंग दिया। अब ये पूछा जा सकता है कि ये एक भाग जो है ये कितना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल हमारा एक भाग रंगा हुआ है और टोटल कितना है हमारा यहाँ पे 10 है। तो 10 है और यहाँ पे 1 है, तो पूछा है कि कितना हिस्सा रंगा हुआ है। तो हिस्सा क्या रंगा हुआ है, 10 में से एक हिस्सा रंगा हुआ है। तो अगर हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करें, दशमलव की भाषा में अगर हम बोलेंगे तो हम इसको ये कहेंगे सीधे सीधे 0.1 लिखेंगे। ठीक है, आप किताबों में देखेंगे आगे जीरो भी बढ़ा देते हैं, तो जीरो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए 0.1 भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको आसान भाषा में अगर बोलेंगे तो हम इसलिए दशमलव का यहाँ प्रयोग करेंगे, 0.1 हो जाएगा सीधे सीधे। अब हम दशमलव संख्याओं की तुलना के बारे में सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2.1 2.2 2.3। तो इसमें एक चीज ये समझना है आपको कि यहाँ पे लिखा है 2.1, ये 1 है, ये दशमलव के बाद 2 है, ये दशमलव के बाद 3 है। ठीक है, इस तरीके से 3 4 5। तो जैसी गिनतियां बड़ी होती जाती हैं वैसे दशमलव में भी जो गिनतियां बड़ी होगी उसको बड़ा ही माना जाएगा। जैसे 2.1 2.2 और 2.3 में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन है, बड़ा है 2.3। सबसे छोटा क्या है 2.1। तो इसमें सबसे छोटा अगर हम लिखेंगे तो क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी। अगर पूछा जाएगा इसमें तो क्या होगा, 2.1 तो हमारी सबसे छोटी होगी, 2.3 जो है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो अच्छा, जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं दे दे 2.01 दे दिया और 2.30 ऐसे दे दिया। तो अब आपसे अगर पूछा है कि कौन छोटा कौन बड़ा, तो फिर वही चीज इसमें भी देखिए 2.0 है यहाँ पे, दशमलव के बाद वाली गिनती को देखेंगे ध्यान से, और यहाँ दशमलव का 3 है यहाँ पे। ठीक, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये छोटा है, ये छोटी संख्या हो जाएगी, और ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो कभी कभी इसमें आरोही क्रम दे देते हैं, इसलिए आरोही अवरोही क्रम को समझने के लिए ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। अब हम लोग देखते हैं दशमलव का जोड़। देखिए जोड़ जो होता है नॉर्मली जैसे जोड़ के सवाल होते हैं वैसे दशमलव के भी होती हैं, बस इसमें यहाँ पे दशमलव का स्थान देखना होता है कि कहाँ पे है। जैसे हमने यहाँ लिखा है 2.5 और यहाँ पे लिखा है ये, इस तरीके से हमको इसको जोड़ना है, ये ऐसे दे दिया है जोड़ने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका यही कि देखिए पॉइंट ये है, ये पॉइंट यहाँ लगा, 5 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, 2 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव हम यहाँ पे लगा के छोड़ देंगे तो 6.7 हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया ऐसे दे दिया है 5.09 ये दे दिया है, और यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे 8 दे दिया है, 0.4 ऐसे दे दिया है इस टाइप से। तो अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने तरीका वही, उधर इकाई के दशमलव में जोड़ना शुरू करेंगे। 9 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया, 9 3 12, ये 12 में छोटा सा लिख दिया तो 12 में 2 तो नीचे लिख देंगे, 1 हम इसको दे देंगे।
तो ये 8 ये हो गया, एक हासिल आ गया, 9 हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 5 4 9। तो ये सिंपल सा जो है एक जोड़ का तरीका हो गया। और आगे देखते हैं, कभी कभी ऐसे देते हैं 5 दे देगा और इसमें कहेगा 5 प्लस, ये हम यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, ये अलग तरीके से 2.542 इस तरीके से दे दिया। अब इसको जोड़ने कैसे, मतलब हम किस तरीके से इसको जोड़ेंगे, तो पहले इसको आपको समझना होगा कि हम पहले इसको लिखेंगे कैसे। ये 5 में हमको ये जोड़ना है, तो 5 हमने ऐसे उतार लिया। अब इसके आगे हम दशमलव लगा के 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, देखिए इसकी वजह है। अब हमको जोड़ना है 2.5, तो 2 ऐसे नहीं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, 542 हमने इसी वजह से ना यहाँ पे ऊपर 3 जीरो बढ़ाया, क्योंकि ये 3 गिनतियां हैं दशमलव बाद। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो ये समझना है कि दशमलव के नीचे दशमलव जरूर से जरूर आएगा, और वो भी इसमें दशमलव बाद में लगाएंगे, इसके आगे जीरो बढ़ा लेंगे। हम चाहे तो इसमें दशमलव हटा सकते हैं, काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 2 7। तो इस तरीके से हम इसको जो है जोड़ कर लेंगे। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ना है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले 15.045। और एक चीज और भी समझ लीजिए कि दशमलव जहां लग गया उसके बाद की गिनतियों को हम जो है हमेशा एक एक करके पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ दिया कि 15.045 नहीं लिखा है, ये 15.045। अब हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो ये ध्यान देना दशमलव कहाँ लगा, दशमलव ने पहले लगा दिया। दशमलव से पहले 3 और 1 है, तो 3 और 1 इधर लिखेंगे। दशमलव बाद 2 1 है, तो 2 और 1 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसको हम कुछ लिखेंगे भी नहीं, चाहे तो जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जीरो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 5 में हम अगर समझ मान लेते हैं जीरो है, तो 5 में जीरो जोड़ेंगे तो सीधे सीधे 5 ही रहेगा, ठीक। 4 और 1 5 हो गया, और 2 में जीरो जोड़ा तो 2 हो गया, और 5 3 8 और 2 2 यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा सीधे सीधे। तो इस तरीके से जो है दशमलव का जोड़ जो है इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है। अगला हम और देखते हैं इसके बाद के सवाल। अगला सवाल देखते हैं, यहां लिखा है 8.87 प्लस 8.485। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें सेम वही प्रोसेस है। ये पहला सवाल मान लेते हैं इसका, ये अगला सवाल इसके बाद का। ये पहले लिखेंगे 8.87 और ये नीचे लिखेंगे 8.48 के बाद 5 है इसमें। देखिए इस बार ऊपर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ हम जीरो बढ़ा सकते हैं, इसमें भी जीरो यहाँ भी बढ़ाया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने अपनी जीरो बढ़ा, नहीं बढ़ाएंगे तब भी जोड़ना ही तो है, हमको आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है 0 में 5 जोड़े तो हो जाएगा 5 7 8 8 7 15। लेकिन अगर मान लिया अगर जीरो इसमें बढ़ा रहे हैं, लेकिन घटाने में देखेंगे तो यहाँ जीरो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, तभी आप घटाना सीख समझ पाएंगे। तो हमने यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया, इसमें जोड़ लिया 5, 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 हासिल उधर से आया था तो 13 हासिल, फिर इसको मिलेगा 8 8 16 और 1 17। तो इस तरीके से जो है ये जोड़ के सवाल को हम इस टाइप से कर लेंगे।